नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पर्दाफाश करेंगे मुख्तार की बहू निखत का, क्योंकि पुलिस के हंटर से जब निखत ने फोन खोला, फोन के कॉन्टैक्ट्स खुले तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि मुख्तार परिवार का दुबई कनेक्शन सामने आ चुका है। तो आज पर्दाफाश करेंगे अंसारी परिवार का दुबई से नाते की। पति को जेल से फरार करवाने के आरोप में जेल के सलाखों तक पहुंची माफिया मुख्तार अंसारी की बहू निखत अब रिमांड में सच बोलेगी। पुलिस 3 दिनों की रिमांड लेकर अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी से पूछताछ कर रही है। पुलिस निखत अंसारी के आईफोन को खंगालने की कोशिश में जुट चुकी है। पुलिस को पहले ही यकीन था कि आईफोन से कई सच सामने आएंगे। आखिरकार पुलिस का वो शक सच साबित हुआ। जेल के अंदर पति अब्बास अंसारी से मुलाकात के वक्त निखत अंसारी के पास 2 मोबाइल थे, जिसमें से एक उसका आईफोन था। जैसे ही पुलिस निखत तक पहुंची, निखत ने अपने आईफोन को लॉक कर दिया। बार बार कहने के बावजूद निखत ने आईफोन को लॉक नहीं खोला। दूसरे फोन का भी बार बार गलत पासवर्ड डालकर उसे भी लॉक कर दिया गया। लेकिन रिमांड पर सख्ती से पूछताछ के बाद आखिरकार ना नुकुर करने के बाद निखत अपने आईफोन का पासवर्ड अनलॉक करने को तैयार हो गई। आईफोन के खुलने के साथ ही पुलिस को कई सनसनीखेज जानकारियां हाथ लगी। निखत के आईफोन से पुलिस को कुछ अहम जानकारी हाथ लगी। यूएई और दुबई से आई 3 कॉल अब पुलिस के निशाने पर है। पुलिस अब निखत के आईफोन के फेस ऐप को भी खंगालने में लगी है, क्योंकि पुलिस को शक है कि अब्बास अंसारी फेस ऐप के जरिए जेल के अंदर से अपना कारोबार चलाता था। किसी को धमकी देने से लेकर अपने गुर्गों से संपर्क साधने तक आईफोन के फेस ऐप का इस्तेमाल करता था। इतना ही नहीं, आईफोन की डायरेक्टरी और कॉल लिस्ट में भी कई महत्वपूर्ण सुराग छिपे हो सकते हैं, जिसे खंगालने में अब पुलिस जुट चुकी है। निखत को पुलिस ने 3 दिन की रिमांड पर लिया है, जिसमें निखत ने उन तमाम नंबरों के बारे में पूछताछ कर रही है जो नंबर उसके आईफोन में दर्ज है। उसके बाद पुलिस उन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। निखत के साथ अब्बास अंसारी को जेल से फरार करवाने की बड़ी साजिश में और कौन कौन मददगार था। पुलिस केवल निखत अंसारी से ही पूछताछ नहीं कर रही, बल्कि उसके ड्राइवर नियाज को भी रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। नियाज वो शख्स है जो हर वक्त निखत के साथ रहता था। निखत से कौन मिलता था, किससे बातचीत होती थी, ये सब जानकारी नियाज को है। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के वक्त नियाज ने अपने मोबाइल को भी गायब कर दिया। पुलिस रिमांड में लिया गया तो मोबाइल को भी बरामद करने की कोशिशों में जुटी हुई है। कुल मिलाकर पुलिस की पूरी थ्योरी अब नियाज और निखत के मोबाइल पर आकर टिक गई है। अगर निखत और नियाज के मोबाइल से जरूरी जानकारियां पुलिस को मिल जाती हैं, तो पुलिस को कोर्ट में यह साबित करना आसान हो जाएगा कि अब्बास अंसारी को जेल से फरार करने की साजिश निखत और नियाज मिलकर कर रहे थे। इससे पुलिस उनके मददगारों तक भी पहुंच सकती है। आपको बता दें, 11 फरवरी को माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी से जिला जेल में बिना एंट्री के पत्नी को मिलाने का मामला सामने आया था। पुलिस ने अब्बास अंसारी की पत्नी निखत को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही जेल अधीक्षक सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के छापेमारी में ये बात सामने आई थी। बताया जाता है कि छापेमारी के दौरान अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निखत जिला जेल में अधीक्षक के कमरे में पाई गई थी। उनके पास से मोबाइल फोन, नकदी व आभूषण सहित तमाम अवैध वस्तुएं पाई गई थी। अब्बास अंसारी जेल में लगभग 2 महीने से निरुद्ध है। इस दौरान कई बार उसकी पत्नी बिना एंट्री दर्ज कराई मिल चुकी है, जिसकी भनक जिला प्रशासन को लगी थी, जिसको लेकर डीएम और एसपी ने इंस्पेक्शन किया था। बाहुबली मुख्तार अंसारी का बेटा और विधायक अब्बास अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चित्रकूट की जिला जेल रगौली में बंद है, जिससे मुलाकात करने के लिए अब्बास अंसारी की पत्नी जिला जेल रगौली में पहुंची थी। जेल में छापे के बाद अंसारी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से विदेशी मुद्रा सहित कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई थी। पुलिस ने अब्बास अंसारी की पत्नी के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है और उसे हिरासत में लेकर उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। बता दें कि पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। 18 नवंबर 2022 को प्रयागराज के सेंट्रल जेल से अब्बास अंसारी को हाई सिक्योरिटी जेल
चित्रकूट की रगौली जेल भेजा गया, जिसके बाद अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में बंद था। उससे मिलने के लिए उसके परिजनों ने चित्रकूट में डेरा डाल लिया और लगातार नए नए तरीके से अब्बास अंसारी से मिलने का प्रयास कर रहे थे। 10 फरवरी को दोपहर लगभग 12 बजे अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी पति अब्बास अंसारी से मिलने के लिए चित्रकूट की जिला जेल रगौली पहुंची थी, जिसकी भनक जिला प्रशासन को लग गई। जिसके बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आनन फानन में जेल पहुंचकर अब्बास अंसारी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया था। विधायक अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निखत बानो के खिलाफ आईपीसी और एंटी करप्शन एक्ट 11 गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। चित्रकूट जेल के अधीक्षक अशोक कुमार सागर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुशील कुमार, कांस्टेबल जगमोहन समेत जेल के कई कर्मचारियों के खिलाफ भी वाली में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर के मुताबिक इन दिनों चित्रकूट जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी से मिलने उसकी पत्नी निखत बानो उनसे मिलने के लिए पिछले कई दिनों से रोजाना जेल जाती थी। जेल में बिना किसी लिखा पढ़ी के उसे मोबाइल फोन व दूसरे आपत्तिजनक सामान के साथ अंदर जाने दिया जाता था। जेल में वो रोजाना अपने पति के साथ कई घंटों तक अलग अलग कमरों में रहती थी। आरोप है कि पत्नी निखत बानो अपने साथ 2 मोबाइल फोन रखती थी। विधायक अब्बास अंसारी पत्नी के मोबाइल फोन से तमाम लोगों को धमकियां देता था और अपने गुर्गों से बातचीत करता था। जेल में रहकर ही रंगदारी वसूलता था। जेल अधीक्षक व दूसरे अधिकारी कर्मचारी पैसों व दूसरे उपहार की लालच में अवैध काम करने की छूट देते थे। अब्बास और उसकी पत्नी को अलग कमरा मुहैया कराते थे। छापेमारी के दौरान विधायक अब्बास अंसारी अपनी बैरक में नहीं मिला था। वो पत्नी निखत के साथ जेल अधीक्षक के बगल के कमरे में था। पत्नी निखत के पास से पुलिस ने 2 मोबाइल फोन, ज्वेलरी, 21,000 रुपए नगद और विदेशी मुद्रा भी बरामद की थी। निखत के पर्स से 12 रियाल बरामद हुए थे। रियाल सऊदी अरब की करेंसी है। अफसरों को जेल में देखकर निखत ने अपने मोबाइल फोन के तमाम डेटा डिलीट कर दिए थे। गलत पासवर्ड डालकर फोन को लॉक कर दिया था। निखत के दोनों मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। इस मामले में सब इंस्पेक्टर श्यामदेव सिंह की तहरीर पर विधायक अब्बास अंसारी, पत्नी निखत बानो, उसके ड्राइवर नियाज, जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर, उप अधीक्षक सुशील कुमार और कांस्टेबल जगमोहन के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें, योगी राज में माफिया मुख्तार की अरबों की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है या फिर उसे सीज कर दिया गया। योगी की सख्ती से मुख्तार का साम्राज्य करीब करीब ढह चुका है। जिस माफिया के नाम से कभी पूर्वांचल कांपता था और गाजीपुर में उसकी आहट सुनते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था, वही डॉन अब भीगी बिल्ली बन चुका है। उसी मुख्तार अंसारी ने अब इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो अपने गृह जिले गाजीपुर में कदम रख सके। पूर्वांचल का डॉन इस कदर खौफ में है कि जब उसकी जिंदगी के सबसे बड़े मुकदमे में गवाही की तारीख आई तो उसने अदालत में आने से इनकार कर दिया। अभी तो संपत्ति जब्त हुई, परिवार गिरफ्तार हुआ, अभी तो इनका दुबई कनेक्शन आने से पूरी तरह मुख्तार परिवार बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि दुबई से निकलेंगे इनके काले काम, जो पूरे परिवार को हवालत के अंदर ठूस देगा और चलेगा योगी का हंटर। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।